वेल डन ग्रीन शर्ट्स, वेल डन। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर वनडे सीरीज अपने नाम कर लिए। पाकिस्तान ने सीरीज में जनूबी अफ्रीका को वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 308 रन बनाए। बारिश के बायस मैच 47 ओवर तक महदूद। साइम अयूब की एक और शानदार सेंचुरी। 91 गेंदों पर 101 रन की इनिंग खेली। ये जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरी जबकि इनके कैरियर की तीसरी सेंचुरी है। बाबर आजम ने 52, मोहम्मद रिजवान 53 रन और सलमान अली आखा ने 33 गेंदों पर 48 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका के रबादा ने 3, जेंसन ने 2 विकेटें हासिल की। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज साइम अयूब ने अपना अवार्ड टीम के नाम कर दिया। कहा कि अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, हर खिलाड़ी सपोर्ट करता है, सबकी मदद और मशवरों से ही परफॉर्म किया। टीम के सीरीज जीतने पर इंतहाई खुशी हुई। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत पर खुश और टीम की कारकर्दगी पर इंतहाई मुतमईन। कहते हैं कि सबसे पहले सीरीज जीतने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। कौम को हमसे ऐसी ही कामयाबी की तवक्को होती है। साइम अयूब को जितना सराहा जाए कम है। तीनों शोबों में कारकर्दगी बेहतर रही। पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने वनडे सीरीज में 0 पर आउट होने की हैट्रिक कर लिया। अब्दुल्ला शफीक एक वनडे सीरीज के तमाम मैचेस में 0 पर आउट होने वाले पहले ओपनर बन गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मैचेस में अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। 24 साल अब्दुल्ला शफीक एक साल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल इंडेक्स हासिल करने वाले पाकिस्तानी ओपनर हो गए। साल 2024 में अब्दुल्ला शफीक 21 इनिंग में 7 मरतबा 0 पर आउट हुए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के मैचेस के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला। तर्जुमान पीसीबी ने तस्दीक कर दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई बोर्ड के सरबराह शेख अल नहयान अल मुबारक से मुलाकात। मोहसिन नकवी की शेख अल नहयान अल मुबारक को चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए भी दौरे पाकिस्तान की दावत। शेख नहयान ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। हुकूमत और पीटीआई में डायलॉग। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन शामिल। स्पीकर ने दोनों कमेटियों को आज मदऊ कर लिया। स्पीकर अयाज ने इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को ख़त्म किया जाएगा। कौम को दहशतगर्दी से नबर्दाज़मा जवानों पर फ़ख्र है। शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। अफसरान और जवानों से बातचीत की। जवानों को कौम का हकीकी हीरो करार दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और कार्रवाइयों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का फितना और खवारिश के ताक़ुब के लिए पाक फौज के अज़म का यादा। कहा कि रियासत के खिलाफ सहूलतकार के साथ साथ इनकी माली मावनत करने वालों का भी खात्मा होगा। लाहौर, ओकाड़ा और पाकपतन में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए, बिजली गायब। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में ठंडी हवाएं, पारा 9 डिग्री को छू गया। मेट ऑफिस ने सर्दी बढ़ने की पेशगोई कर दी। इनमें सबसे ज्यादा सर्दी मिट्टी में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 2 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा में पारा -6 डिग्री रिकॉर्ड। मरी, रावलाकोट, गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। बूरेवाला में लाहौर रोड पर बारातियों से भरी बस उलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा अफराद जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू सराय ने बताया कि जख्मियों को THQ अस्पताल बूरेवाला मुंतकिल किया गया।
बस सियालकोट से बारातियों को लेकर बूरेवाला आ रही थी। बस में 50 से ज्यादा बाराती सवार थे। हादसे के वक्त ज्यादातर अफराद सो रहे थे। को आयशा मंजिल पे बस ने अटैक किया। इसके बाद जाके अब अपना ड्राइवर भी पकड़ा गया है। अब जब हम यहाँ पे एमओलो बनाने के लिए आए तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि ड्राइवर भाग गया। फौरी तौर पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम यहाँ से मैयत को लेके जरूरत पड़े एहतजाज करेंगे। कराची आयशा मंजिल के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, बीवी जाम बहक, शौहर जख्मी। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। हॉक्सबे के करीब मुशर्रफ मोड़ पर तेज रफ्तार कार उलट गई, 4 अफराद जख्मी। मुल्क में महंगी बिजली हुक्काम के लिए चैलेंज बन गई। मासी में बिजली की कीमतों की मद में डॉलर की बुनियाद पर सार्फिन से 2% तक इजाफी वसूलियाँ किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने नेपरा के किरदार को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। पावर डिवीजन का नेपरा के किरदार पर मायूसी का एहसास जराए। पावर डिवीजन का कहना है कि हुकूमत डिस्कोस को बिजली की कीमतों से मुतालिक मनमानी नहीं करने देगी। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में फितनल खबारिश के साथ फायरिंग के तबादले के दौरान शहादत अजीम रुतबे पर फाइज होने वाले शहदा की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन इलाके ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 16 फौजी जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सदर और वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात की जानिब से शहीदों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। इटली में मुकीम पाकिस्तानी बिरादरी की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद रैली और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सैकड़ों ओवरसीज पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। पैगाम दिया, वो पाकिस्तान और पाक फौज के साथ खड़े हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी नामंजूर, हमारी फौज हमारा फख्र के फलक शगाफ नारे लगाए। इसराइली फौज की ग़ज़ा पर बमबारी, मज़ीद 40 अफराद शहीद, 60 से ज़्यादा जख्मी। अलमवासी कैंप पर हमले के बाद आग लग गई, 10 अफराद झुलस कर जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। कमाल अदबान अस्पताल पर भी हमला, मरीज और पनाहगज़ीन इमारत में महसूर हो गए। दहशतगर्द इसराइल की जंगबंदी के बावजूद लबनान पर हमले, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसराइली जंगी तैयारों ने जनूबी लबनान के कई देहात को निशाना बनाया। जनूबी लबनान के कस्बे काफर किला पर भी बमबारी, कई मकानात मिट्टी का ढेर बन गए। ब्राजील में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, हादसे में 10 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ब्राजील के सयाहती शहर की मार्केट से तैयारा टकरा गया। मार्केट में मौजूद 12 अफराद भी जख्मी। तैयारे में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। बड़े सग़ीर की मारूफ गुलकारा मलका तरन्नुम नूर जहां की 24वीं बरसी, तकरीबन 22,000 से ज़्यादा गीतों को अपनी आवाज़ से यादगार बनाया। 40 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कसूर की अल्लाह वसाई ने नूर जहां के नाम से शोहरत पाई, जिन्हें इनकी आवाज़ पर मलका तरन्नुम के खिताब से नवाजा गया। और लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल शो की एंडिंग, डिज़ाइनर के नित नए दीदा से बरक रूसी लिबास की नुमाइश। शो स्टॉपर ने रंग बरंग मलबूसात में कैटवॉक की। अदाकार रुसामा खान, मुनीब भट्ट, अनमोल बलोच समेत दीगर अदाकारों के हमरा बच्चों ने भी रैंप पर वॉक की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।